और अहम खबर के साथ इस सेगमेंट की शुरुआत। नागपुर में आसमान से बरसी आफत, 4 लोगों की मौत, 400 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो भारी बारिश से, हालांकि तस्वीर आप दरअसल उत्तराखंड की देख रहे हैं, लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आई हैं और ये तस्वीरें नागपुर की हैं, जहां सड़कों पर तेज रफ्तार में पानी बह रहा है। यहां तक कि सेना को भी मोर्चा संभालना पड़ा। 400 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। 4 लोगों की मौत की खबर है। कल तस्वीर भी सामने आई थी जब देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री, यहां से सांसद नागपुर के नितिन गडकरी, उन दोनों ने बैठक की और मुआवजे का ऐलान किया गया था। जिन लोगों को नुकसान हुआ उनको 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे और जिनकी दुकानों को नुकसान पहुंचा है उनको 50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तस्वीरें देखिए किस तरह से लोगों को यहां रेस्क्यू किया गया है नागपुर बाढ़ में। तो बड़ी खबर है, नागपुर में बाढ़ का सितम इस वक्त देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं और मोर्चा संभालने के लिए खुद सेना देवदूत बनकर के उतरी है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कई जगहों पर राहत बचाव कार्य, लेकिन कई सारे ऐसे इलाके हैं जिनका जो संपर्क है वो टूट चुका है। अब ऐसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचे एक बड़ी चुनौती स्थानीय प्रशासन के सामने, लेकिन कोशिश रही कि इन तमाम इलाकों को जल्द से जल्द खाली करा लिया जाए और इसके लिए स्थानीय प्रशासन भी खुद ग्राउंड पर मौजूद है। वरीय अधिकारी खुद लोगों के बीच जा रहे हैं, मुनादी कराई जा रही है और लोगों की हर संभव मदद भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सितंबर में सैलाब का सितम और देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे वो नागपुर। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अब संभावना, क्योंकि मौसम विभाग ने जो कहा है वो ये कि मानसून फिर से एक्टिव होगा अक्टूबर के शुरू में। झमाझम बारिश संभव है। नागपुर की अगर बात करें तो 4 घंटे में 4 इंच बारिश हुई है। झील ओवरफ्लो हो चुका है, कई इलाके डूब चुके हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में किस तरीके से इस वक्त हाल बना हुआ है आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। अंबाझरी झील बताई जा रही है, जो कि ओवरफ्लो होने की वजह से लोगों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो ये तस्वीरें आप देखिए, घरों के अंदर भी पानी घुस चुका है। कई जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। साथ ही बाढ़ पीड़ितों के लिए तत्काल मदद का भी ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को 10 हज़ार की मदद यहां पर मुहैया कराई जाएगी। दुकानों के लिए 50 हज़ार तक की मदद की घोषणा की गई, क्योंकि दुकान हो, घर हो, मकान हो, हर कुछ यहां पर जलमग्न हो चुका है। महाराष्ट्र सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद देगी, इसका ऐलान यहां पर किया गया है। दुकानों के लिए 50 हज़ार तक की मदद का ऐलान किया गया है। सितंबर में जो सैलाब का सितम झेलना पड़ रहा है तमाम राज्यों को, खासकर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। सड़कें लबालब पानी से भर चुकी है। तस्वीरें आप देखिए, पूरे तरीके से गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई है और इसका असर उत्तराखंड में भी देखा जा रहा। पलक, नैनीताल में भारी लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई, जहां ताश के पत्तों की तरह एक बहुमंजिला इमारत ढह गई और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। नैनीताल में पहाड़ी धंसने लगी। नैनीताल में तेज बारिश के बाद कल दोपहर 1 बजे आलमा पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ, जिसमें 4 घर ढह गए। प्रशासन ने 20 मकानों को खाली करवा लिया है और अलर्ट भी जारी किया गया। दरअसल मानसून के खत्म होने का इंतजार था, लेकिन बीते 24 घंटे में देश के 60% हिस्से में बारिश हुई। 2 वजह ही रही। उत्तर भारत से एक पश्चिमी विक्षोभ गुजरा और दूसरा बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे वो नागपुर हो। लोगों की दिक्कतें बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो वहीं बिहार में भी स्थिति कमोबेश ऐसे ही बनी हुई है। भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हो चुका है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर इस वक्त परेशानियां बढ़ गई हैं। कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और एक बार फिर से लोगों की परेशानियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, चाहे वो हम बिहार की बात करें, चाहे हम बात करें नागपुर की या फिर पहाड़ी राज्यों की बात करें। तो आयुष और पलक, वहाँ पर आम लोग इस वक्त परेशान हैं और समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार हो क्या रहा है। क्योंकि एक तरफ हम जहाँ देख रहे हैं कि भीषण गर्मी है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के एक बड़े हिस्से में हम लगातार बारिश का प्रकोप देख रहे हैं। बिल्कुल प्रिया, जो जाता हुआ मानसून मुसीबत लगातार बढ़ा रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में भी उमस भरी गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तमाम और राज्यों की, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र को छोड़कर पूरे देश में बारिश की संभावना रविवार यानी कि आज भी जताई गई है। आज भी पूरे दिन यही कुछ मौसम रहने वाला है। और अगर हम बात करें नागपुर की, तस्वीरें भी हमने तमाम तस्वीरें दिखाई और न्यूज़पेपर में भी नागपुर की तस्वीर को यहाँ पर दिखाया गया है। आप देखिए, एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। वहां पर रस्सी के सहारे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो पूरे रास्ते हैं, जो पूरे इलाके हैं, पूरे तरीके से पानी से भर चुके हैं। ना सिर्फ रास्ते बल्कि घरों के अंदर, दुकानों के अंदर पानी भर चुका है और उसके लिए हालांकि घोषणा भी कर दी गई है मुआवजे की।
बिल्कुल। और भास्कर में भी दरअसल उस तस्वीर का जिक्र है जहां एक बुजुर्ग महिला को रेस्क्यू कर रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम दरअसल एक्टिव मोड में लगातार डटी हुई है और देश के 60% हिस्सों में कल बारिश का दौर देखा गया। कई राज्यों में दरअसल अलर्ट भी जारी किया गया है। मंदसौर में कृषि मंडी में लाखों का लहसुन बह गया। हरदा जिले के खिरकिया में 5 घंटे में 8 इंच बारिश दर्ज की गई और 25 लाख रुपए का नुकसान दरअसल कृषि मंडी मंदसौर में दर्ज किया गया। इसके अलावा भी कुछ खबरें बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई हैं प्रिया पलक। दरअसल बिहार के जमुई में 12 साल पहले बने पुल के 10 पिलर धंस गए हैं और सबसे रोचक बात यह है कि पुल धंसने के बाद वहां भीड़ पहुंच गई पुल दिखने के लिए। इसी तरह से पटना में हालांकि एक बेहतर वाटर ड्रेनेज सिस्टम की तैयारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पटना स्मार्ट सिटी बिल्डिंग के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कुल 2355 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया, शिलान्यास किया ताकि बेहतर ड्रेनेज सिस्टम देखिए इसी से मैं एक चीज़ जोड़ती हूँ। देखिए यहाँ पर आसपास दिल्ली में जो पेपर है इसमें यहाँ पर जनसत्ता के इस पेज में दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हुई, यातायात प्रभावित, बच्चे भी हैं जो कि मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बारिश की वजह से महाराष्ट्र में किस तरीके से लोग परेशान हैं, वहाँ पर विभीषिका देखने को मिल रही है, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। प्रिया, आप दिल्ली का जिक्र कर रही थी, दिल्ली का यहाँ पर मैं और यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूंगी क्योंकि जो कल शनिवार को जो बारिश हुई है उसके बाद प्रदूषण स्तर में भी वृद्धि दर्ज की गई है। अगर हम बात करें फ्राइडे की तो उसके मुकाबले 110 दर्ज किया गया, जो कि फ्राइडे के मुकाबले 7 अंक ज्यादा था। लेकिन अब एक बार फिर से अखबारों के हम पन्ने पलटते हैं और अब बात हम करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, क्योंकि आपको मालूम है कि कल एक मीटिंग भी हुई थी और तमाम न्यूज़पेपर ने बहुत प्रमुखता के साथ इसको तरजीह दी है। मेरे पास इस वक्त जनसत्ता और जनसत्ता में अगर आप फ्रंट पेज पे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि एक देश एक चुनाव, उच्च स्तरीय समिति ने सुझावों के लिए सियासी दलों और विधि आयोग को न्योता दिया है। आपको मालूम है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ और इस कमेटी की कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे और तमाम जो कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने एक साथ चुनाव कराने के प्रारूप पर चर्चा की। अब कैसे वन नेशन वन इलेक्शन ये जो कॉन्सेप्ट है किस तरीके से उसमें आगे बढ़ा जाएगा, क्या कुछ प्रारूप होता है, वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सारे ऐसी विधानसभाएं हैं जिनका कार्यकाल इसी साल के अंत में खत्म होने वाला है। कई सारी ऐसी विधानसभाएं हैं जिनका कार्यकाल अगले साल खत्म होगा। तो ऐसे में बीच का क्या कुछ संभावनाएं यहाँ पर बनती है, क्या कुछ यहाँ पर विकल्प निकलता है, वो देखना बहुत ज़्यादा अहम ज़रूर होगा। आयुष और पलक, बिल्कुल एक साथ चुनाव कराने के रोड मैप पर इस दौरान चर्चा हुई है, उस पर मंथन हुआ। अमित शाह बैठक में मौजूद रहे। साथ ही जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं विधि आयोग ने उस पर यहाँ पर मंथन किया गया, उन 3 ऑप्शन में क्या कुछ हो सकता है। साथ ही अब इसमें आगे विधि आयोग से सुझाव लिए जाएंगे। मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कल मौजूद रहे, राज्यसभा में पूर्व विपक्ष नेता गुलाम नबी आजाद भी आयुष शामिल हुए थे। बिल्कुल, और इंग्लिश हिंदी दोनों ही न्यूज़पेपर में दरअसल ये फ्रंट पेज की खबर है। एक साथ चुनाव पर दलों से सुझाव लेगी समिति, इस हेडर के साथ पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में ये पहली बैठक थी। एक इनफॉर्मल बैठक बुलाई गई थी जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और अर्जुन राम मेघवाल थे। उस बैठक की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन फॉर्मली ये पहली बैठक थी जहां एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बैठक हुई और कामकाज के तौर तरीकों पर चर्चा हुई कि समिति का मेन मोटिव क्या होगा, क्या कामकाज होंगे, किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। राजनीतिक दलों को भी निमंत्रण दिया जाएगा ताकि वो अपने सुझाव दे पाए। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने केंद्र से मांग की है म्यांमार से अवैध घुसपैठ पर रोक लगे, वीजा मुक्त प्रवेश पर रोक लगाने की मांग एन बीरेन सिंह की तरफ से की गई है। दरअसल फ्रंट पेज में इसको भी जगह दी गई है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा केंद्र भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही की व्यवस्था खत्म करे, ये उन्होंने कहा। और दरअसल यहाँ पर वो रिपोर्टर्स को जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सरकार अवैध प्रवासियों के आने की समस्या से निपटना जारी रखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो सीमा है, जो बॉर्डर है, वहाँ पर बाड़ लगाने की आवश्यकता है, उसको उसने मुख्यमंत्री ने इस पर बल दिया और ये भी दावा किया कि मौजूदा स्थिति किसी हालिया फैसले के कारण नहीं बल्कि पूर्ववर्ती सरकारों की अनियोजित नीतियों का परिणाम है। तो ये उन्होंने क्लियर किया कि दरअसल ये जो फैसला हम ले रहे हैं वो उसका प्रभाव इस वक्त जो सिचुएशन वहाँ पर चल रही है उससे नहीं है। ये इसीलिए है क्योंकि इससे पहले की जो सरकार थी उसकी पॉलिसीज बहुत अनियमित थी और इसी वजह से हम केंद्र से मांग करते हैं कि जो आवाजाही की व्यवस्था है, मुक्त आवाजाही की व्यवस्था है, उसको खत्म करे, उस पर कुछ यहाँ पर रेगुलेशंस। एक खास बात पर फोकस किया गया है, हिंदुस्तान टाइम्स का उसी से जुड़ा हुआ आर्टिकल में कोट करूं प्रिया, जो मांग की गई है कि फ्री मूवमेंट जो है उसको कैंसिल किया जाए, लेकिन साथ ही जिक्र किया गया है कि 16 किलोमीटर तक कोई भी म्यांमार का शख्स जो है बिना किसी डॉक्यूमेंट के इंडिया में आ सकता है। और इंडिया के लिए भी ये फॉर्मूला है
लेकिन ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आप सोचिए कि कोई विदेशी नागरिक हमारे टेरिटरी में 16 किलोमीटर तक चला है, उस पर उन्होंने रोक लगाने की मांग की है और उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि कंप्लीट फेंसिंग हो बॉर्डर पर। और यूनियन होम मिनिस्टर ने इसको लेकर कदम उठाए थे कि 60 किलोमीटर का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है मणिपुर में, उसको फेंस किया जाए। लेकिन फिलहाल एक बड़ी चुनौती का जिक्र यहाँ पर किया गया है वीरेंद्र सिंह की तरफ से। एक्सपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर पलक बताएंगे। हाँ बिल्कुल आयुष, इसका हम जिक्र करेंगे। भारत के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 साल के बाद वनडे श्रृंखला जीतने का ये मौका है। बड़ी जानकारी है, 1:30 बजे से आज मैच शुरू हो रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरे वनडे मैच का आज से आगाज हो रहा है। इंदौर में ये मैच खेला जाएगा। होलकर स्टेडियम में मैच का आयोजन होगा। आपको बता दें कि 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से अब तक आगे है। अगर हम बात करें दूसरे वनडे मुकाबले की, जो कि सीरीज में 1-0 से लगातार बढ़त पर है। कुल मैच अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के, तो 82 मैच ऑस्ट्रेलिया ने अब तक जीते हैं, 55 मैच जीते हैं भारत ने, और कुल अब तक 147 मैच हुए हैं, और जिसमें से 10 मैच ऐसे रहे हैं जो कि बेनतीजा भी रहे। बिल्कुल, और अहम इस वजह से है क्योंकि भारत के 4 अहम प्लेयर टीम में नहीं है। चाहे विराट कोहली की बात कर लीजिए, कप्तान रोहित शर्मा नहीं है, बुमराह नहीं खेल रहे हैं, और इसी तरह से इन 4 प्लेयर्स की गैर मौजूदगी में अगर भारतीय टीम इस बार सीरीज जीत लेती है तो वर्ल्ड कप से पहले बहुत बड़ी दावेदारी भी होगी प्रिया। बिल्कुल, और जब देखिए हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की लालबाग के दरबार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीते रोज पहुंचे थे और उन्होंने लालबाग के राजा के दर्शन किए। ये तस्वीर भी सामने आई है, वो हम आपको दिखा देते हैं। दरअसल यहाँ पर वो नजर आ रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें जहाँ पर उन्होंने दर्शन किए लालबाग के राजा के। और क्योंकि गणपति उत्सव इस वक्त चल रहा है तो उनकी वहाँ पर मौजूदगी बहुत कुछ बयां करती है। उनके साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद रहे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस भी वहाँ पर मौजूद रहे, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा है वो आप एक बार सुन लीजिए। गुजरात के सार्वजनिक जीवन में जो सूचिता आज हम देख रहे हैं, उनके घड़े हुए, उनके तैयार किए हुए अनेक कार्यकर्ताओं ने उनके दिए संस्कारों के आधार पर गुजरात के सार्वजनिक जीवन को महिमा मंडित करने का काम किया है। और इसीलिए मैं मानता हूं, मैं तो गुजरात से ही आता हूं, गुजरात का सार्वजनिक जीवन आज सूचिता से युक्त है। इसमें वकील साहब का बहुत बड़ा भारी योगदान है, इसको कोई नकार नहीं सकता। और अब बात करते हैं राख नीति की, राघव और परिणीति की। आज शादी होने वाली और इसको लेकर धूम देखने को मिल रही है। मेरे हाथ में इस वक्त फर्स्ट इंडिया, और फर्स्ट इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से ये वेडिंग बेल्स कहते हुए यहाँ पर तमाम जो लोग वहाँ पर पहुँचे, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, पंजाब के सीएम हों, तमाम जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हैं वो जो पहुँचे हैं, उनकी तस्वीरें भी यहाँ पर लगाई हैं। और देखिए एक्साइटमेंट भी है, उदयपुर में शादी होने वाली है, लीला पैलेस में, और तमाम लोगों के पहुँचने का सिलसिला वहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं पलक। बिल्कुल, इसी बीच जानकारी है गदर 2 से जुड़ी हुई। बॉक्स ऑफिस पर डंका गदर 2 का लगातार जारी है। फिल्म ने अब तक 513 करोड़ की कमाई कर ली है। पठान और बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल अगर देश में सबसे ज्यादा सफल फिल्मों की बात करें तो गदर 2 सबसे नंबर 1 पर अब आ चुकी है। उसके बाद पठान, फिर बाहुबली 2, फिर KGF चैप्टर 2 और उसके बाद दंगल। अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तब भी दंगल नंबर 1 पर है, उसके बाद बाहुबली 2 और पठान, बजरंगी भाईजान, जवान और फिर गदर 2।